महाध्यानमभ्यासं विदधतमजस्त्रं भगवतं स्थितिमतिवरेर्कान्तिकर्बुषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनम् गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। गुरुदेव उत्तम स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय 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 जय। आप सबको भगत जी महाराज प्रागट्य दिवस जो 2 मार्च सोमवार पूर्णिमा के दिन है, आइए हम सब आज 28 फरवरी संध्या में ब्रह्मस्वरूप भगत जी महाराज को याद करते हैं, जिससे कल रविवार है, संगत के बीच में हम भगत जी महाराज का प्रागट्य दिवस मनाएंगे। उसके साथ ही सोमवार को हम लोग इस बार चंद्र ग्रहण लग रहे हैं, तो वो भी समा देखना पड़ेगा। उस हिसाब से जो है पूर्णिमा का कार्यक्रम को समय देखते हुए उस हिसाब से कार्यक्रम की सेटिंग करेंगे। ग्रहण का नियम का भी पालन करना है, क्योंकि चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है, इसलिए चंद्र ग्रहण का जो सूतक वगैरह है उन सब का भी हम लोगों को ध्यान दे के उस पर सब ध्यान से नियम पालन करेंगे। तो आज हम ब्रह्मस्वरूप भगत जी महाराज जो भगवान श्री स्वामी नारायण के आदर्श शिष्य हुए, गुणातीतानंद स्वामी जी के कृपा पात्र भगत जी महाराज ब्रह्म और परब्रह्म के बाद जिन्होंने ब्रह्म और परब्रह्म ये 2 जो युगल स्वरूप है इस धरातल पर, इनके दर्शन के बाद यदि किसी ने उस परमात्मा का साक्षात्कार किया है तो वो थे भगत जी महाराज। भगत जी महाराज ने उनका साक्षात्कार किया था और ब्रह्म के द्वारा ही साक्षात्कार हुआ था, गुणातीत के द्वारा। वैसे भगत जी महाराज के गुरु गोपालानंद स्वामी थे। गोपालानंद स्वामी जी के जाने के बाद, देह त्याग करने के बाद जो है वो गुणातीतानंद स्वामी जी ने सब जो भी संकल्प किए थे वो सब पूर्ण किए थे गुणातीतानंद स्वामी जी। आइए साधना से साक्षात्कार का हम दर्शन करेंगे। उससे पहले हम भगत जी महाराज का आपको अल्प समय का जन्म एवं बाल चरित्र में दर्शन कराते हुए संवत 1885 सन 1829 में फाल्गुन पूर्णिमा के दिन दिनांक 20/3/1829 ईस्वी सन गुजरात राज्य के सौराष्ट्र प्रदेश के महुआ गांव में दर्जी परिवार में प्रागजी भक्त का जन्म हुआ था। पिता गोविंद भाई नगर में ज्ञान वृद्ध एवं सत्वगुणी सज्जन के रूप में प्रसिद्ध थे। किशोर अवस्था में भगवान स्वामीनारायण के दर्शन पाकर अपना पूरा जीवन उन्होंने
भक्तिमय बना दिया था भगत जी महाराज। गौर पुष्ट एवं सुंदर मुखारविंद वाले बालक प्राची भक्त महुआ की जनता के आकर्षण का केंद्र बन गए। बालक की प्रतिभा को देखकर प्रथम दृष्टि में ही सभी को उनकी अलौकिकता का एहसास होता था। 5 वर्ष की उम्र में इनको अभ्यास के लिए पाठशाला में भेजा गया, परंतु ब्रह्म विद्या में आसक्त और लौकिक विद्या से विरक्त ये बाल भक्त विद्यालय से पलायन करके गांव के पास बहती मालिन नदी के तट पर पहुंच जाते। अपने सहपाठियों को भी साथ में ले जाते और कहते थे, मैं तो सब कुछ पढ़ा हुआ हूं, अब तो मैं प्रभु की भक्ति करना चाहता हूं और अनेकों को उस राह पर ले जाना चाहता हूं। संतों के दर्शन से प्रागजी भक्त की आंखों से स्नेह की धारा फूटने लगते। गांव में रहते एक बाबा जी से हनुमान जी की महिमा सुनकर वे हनुमान जी के मंदिर की सेवा करने लगे। कहीं से बांस लाकर उसके ऊपर कपड़ा लपेटकर हनुमान जी के मंदिर पर चढ़ाते। कई बार फूलों की माला बनाकर पहनाते, तेल चढ़ाते और नारियल भी ले जाते। भगवान स्वामी नारायण के चरणारविंद से पुनीत हुए गांव के लक्ष्मी नारायण मंदिर में हनुमान जी की सेवा करते इस बाल भक्त की भक्ति चेष्टा हर किसी को। शीशा वाला दरवाजा बंद करो। मंदिर के महंत सूर्य भारती भी इसी कारण उस पर बहुत प्यार रखते थे। नित्य प्रति राम कथा सुनने के लिए प्रागजी भक्त उनके पास जाते थे। जब तक प्रागजी भक्त ना आते कथा का प्रारंभ ना होता था। कितना देखिए, हाँ, भगत जी महाराज ने बालपन में किस प्रकार सबको आकर्षण पैदा किए थे, किस तरह से। तो आइए हम भगत जी महाराज का साधना से साक्षात्कार में दर्शन करते। ब्रह्मस्वरूप भगत जी महाराज को सदगुरु गोपालानंद स्वामी के बाद जब गुणातीतानंद स्वामी जी का योग होता है, गुणातीतानंद स्वामी के सानिध्य में प्रागजी भक्त ने यह निश्चय कर लिया कि गुणातीतानंद स्वामी साक्षात अक्षर ब्रह्म के प्रकट अक्षर ब्रह्म का उद्घोष के अवतार हैं। माया से मुक्त करने वाले समर्थ गुरु की उन्हें प्राप्ति हुई है, जिनके रोम रोम में साक्षात श्री हरि का निवास है। ऐसे सद्गुरु को पाकर मैं आध्यात्मिक मार्ग में बहुत बड़ी उपलब्धि पा चुका हूं, लेकिन यह तो अभी साधना का प्रारंभ मात्र है। समर्थ गुरु की प्राप्ति के बाद गुरु की सेवा करके उनकी अनन्य कृपा का अधिकार प्राप्त करने से ही यह प्राप्ति सार्थक हो सकता है। इसलिए प्रागजी भक्त ने अपने जीवन में 3 चीजों को ही प्राधान्य दिया था। गुणातीतानंद स्वामी का उपदेश सुनना, उसी के अनुसार आचरण करना और आदेशों के अनुसार देहिक करना। 3 कौन कौन सी बातें मुख्य दिए थे? एक तो उनका प्रसंग को सुनना, कथा सुनना, उसके बाद सुन के उसको आचरण में लाने के लिए देहिक रूप से जो परिवर्तन करने की आवश्यकता है उसको अवलंब यानी कि देर किए बिना तुरंत ही बदल देना।
मन कर्म वचन। मन कर्म वचन, मन में जो आया उसको कार्य में परिवर्तन करने के लिए वचनबद्ध होना, संकल्प लेना। इन 3 बातों को स्वामी जी ने, भगत जी महाराज ने अपने जीवन में स्वामी को मिलने के बाद, स्वामी पाने के बाद, स्वामी की महिमा को पाने के बाद, है ना, उन्होंने निश्चय किया था। और जब हम ऐसे प्रसंगों को सुनते हैं तो बल मिलता है। मैंने भी अपने जीवन में, जब मुझे गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज के प्रति अपार श्रद्धा उत्पन्न हुआ, बहुत महिमा बनी, मुझे उनको पाने के बाद, उनके योग में आने के बाद, मुझे किसी के लिए अब कोई और गुरु ढूंढना है, कहीं जाना है, उसका रहा नहीं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए और मुझे कहीं नहीं जाना है, बस अब मुझे इनको राजी करना है, इनकी प्रसन्नता लेनी। तब मैंने भी इसी प्रकार गुरु शिष्य का संवाद को पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया। क्योंकि जब तक हम समर्थ गुरु का, समर्थ शिष्य की कथा नहीं सुनते हैं, तब तक हमारे अंदर इतना पावर नहीं आता है। गुरु को कैसे जानना, गुरु की महिमा कैसे समझना, अपने आप को कैसे रखना, आदर्श शिष्य के बाद ही संभव होता है। आदर्श शिष्य का पता कैसे लगता है? आदर्श गुरु की महिमा से। जैसे उत्तम स्वामी जी महाराज आदर्श गुरु हैं, योगी जी महाराज, महंत स्वामी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज, भगत जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, गुणातीतानंद स्वामी, गोपालानंद स्वामी। तो इसी से मालूम होता है। श्री हरि, श्री हरि। हे महाराज, हे महाराज। तो आइए गुरु और शिष्य की प्रतिज्ञा का दर्शन करते हैं साधना से साक्षात्कार में। संवत 1808, सन 52 इस सन 1852 के बाद साल में 8 महीने तक जूनागढ़ में रहकर प्रागजी भक्त स्वामी श्री का सत्संग करने लगे। जिस तरह प्रागजी भक्त ने गुणातीतानंद स्वामी की महिमा जान ली थी, उसी प्रकार से स्वामी श्री ने भी इस भक्त की तीव्र मुमुक्षुता को पहचान लिया था। गुरु और शिष्य दोनों की तत्परता ने एक ऐसा प्रसंग खड़ा कर दिया जिसने प्रागजी भक्त की साधना में एक नया जोश ला दिया। देखिए, ऐसे ऐसे जन्म लेता है, ऐसे कार्य एकदम प्रगति होती है जब आप ठान लेते हो, निश्चय कर लेते हो, जब निर्णय लेते हो कि मुझे अब अर्थ साध्यामि देह पाथ्यामि, अर्थ साध्यामि, अर्थ को प्राप्त करना है, उसके लिए देह को तपाना है, देह को दमन करना है, यानी कि कुछ भी करने को तैयार रहना है। संवत 1914 में सन 1858, 6 साल के बाद स्वामी श्री बरताल चैत्र मास की पूर्णिमा के उत्सव में पधारे थे। यहां स्वामी श्री बोले तो गुणातीतानंद स्वामी। इस बार स्वामी श्री के साथ प्रागजी भक्त नहीं जा सके। गुरु ही जिनका जीवन बन जाता है, उनके लिए अल्पकाल का विरह भी असह्य बन उठता है। वरताल से लौटकर स्वामी श्री जूनागढ़ जाते हुए बीच में गढ़रा पधारेंगे, ऐसा सोचकर प्रागजी भक्त महुआ के भक्त जेठा भाई के साथ गढ़रा पहुंच गए, परंतु अभी तक स्वामी श्री यहां नहीं पहुंचे थे। स्वामी श्री, थोड़ा सा गुट लेके आओ अंदर। स्वामी श्री सारंगपुर तक पहुंचे होंगे, ऐसा सोचकर तीव्र गति से चलते हुए वे सारंगपुर गए। यहां आकर पता चला कि स्वामी श्री तो हरि भक्तों के आग्रहवश
खामड़ा गांव में रात रुके हैं। अब स्वामी श्री के दर्शन के लिए प्राग जी भक्त उनके लिए अब रुकना असंभव था। बरसात के वे दिन थे, घना अंधेरा छाया हुआ था, बिजली के कड़ाके के साथ मूसलाधार वर्षा हो रही थी। घोर अंधेरे में रास्ता तक नजर नहीं आ रहा था। अनजाने प्रदेश में ऐसी परिस्थिति में पैदल प्रवास करना वाकई भयानक जनक था। परंतु गुरु दर्शन की तत्परता के सामने प्रकृति की विपरीतता ने हार मान ली। प्राग जी भक्त को रोकने की ताकत अब प्रकृति के किसी भी भयावने चेहरे में नहीं थी। मध्य रात्रि को ही वे खामड़ा जाने के लिए निकल पड़े। जेठा भाई ने भी उनका साथ लिया। देखिए कितना अद्भुत दर्शन है। देखिए हाँ, और ऐसे दर्शन ऐसी तत्परता से ही काम बनता है। समझने वाली बात है। देखिए आप लोगों ने सबने कल जो उत्तम धाम में ठाकुर जी के सजावट के साथ और दीक्षांत समारोह का, दीक्षा दिवस, दीक्षा समारोह का विशेष रूप से उसको मनाने के साथ आप सब जो वहाँ अपने आप को प्रस्तुत कर रहे थे, अपने आप को इस धाम के लिए, इस जगह के लिए, संतों के लिए, भक्तों के लिए, इस दरबार में जो आप सब अपने आप को जिस तरह से कल के दिन के लिए जिस तरह से प्रचार प्रसार में लगे थे, जब मैं व्हाट्सएप वगैरह जहाँ जहाँ मैं देखता था तो मुझे उत्साह ही मिलता था। मैं उत्साहित बहुत हो रहा था कि मुझे हर हाल में पहुँचना है और मुझे अवसर मिला। तो ये सब चीज़ बल मुझे ऐसे प्रसंगों से मिलता है। ऐसे प्रसंगों के द्वारा ही आनंद मिलता है। ऐसे प्रसंगों के द्वारा ही ज्ञात होता है, पता लगता है कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे रहना है गुरु शिष्य का। इसलिए ऐसे प्रसंगों को अधिक से अधिक सुना करें तो देखिए बल मिलेगा। भगत जी महाराज की जयंती सोमवार को है और हम अभी से देखो प्रयास कर रहे हैं कि हम भगत जी महाराज की जो जयंती है, कल संगत के बीच में भी कुछ प्रसंग सुनेंगे और भगत जी महाराज की जयंती संगत के बीच में मनाएंगे। होली का तिलक भी करेंगे। हाँ, पूर्णिमा है उसकी भी बधाई देंगे। इधर खामड़ा में मंदिर में स्वामी श्री भी प्राग जी भक्त का ही जैसे उनको याद कर रहे हो। इतने में प्राग जी भक्त मंदिर में जा पहुंचे, स्वामी श्री का दर्शन कर रहे थे। इतने में प्राग जी भक्त आए, स्वामी श्री ठाकुर जी का दर्शन कर रहे थे और कुछ चीज़ में खोए थे। तो स्वामी श्री का दर्शन करने भगत जी पधारे, दर्शन किए और दंडवत प्रणाम करने लगे। स्वामी श्री ने पूछा कौन आया, यानी कि उस समय पूरा साफ नहीं दिख रहा था। मैं प्राग जी हूँ। बरसात से भीगे कपड़ों में प्राग जी भक्त को देखकर स्वामी श्री बड़े प्रसन्न हो गए। तुरंत उठकर प्राग जी को अपनी बाहों में समा लिया। दोनों भक्तों के प्रति स्वामी श्री ने स्नेह बरसाया और उनके साथ जो जोड़ीदार में आए थे उनको भी लिया, उनको भी गले मिले। स्वामी श्री कभी रात को भोजन नहीं करते थे, लेकिन आज उनको बहुत भूख लगी। अपने सेवक को बुलाकर कहा, रामचरण दास, ना जाने क्यों आज मुझे ना भूख लगी बहुत। ऐसा तो कभी नहीं होता, यदि कुछ खाने को हो तो ले आओ। ऐसा कहकर प्राग जी भक्त से पूछा, प्राग जी तू भूखा है क्या? हाँ स्वामी श्री, भूख तो लगी, प्राग जी भक्त ने उत्तर दिया। सेवक बाजरे की रोटी लाए, उसमें थोड़ी खाकर प्राग जी भक्त को देते हुए स्वामी श्री बोले,
तेरी ही भूख मुझे लगी है, तू खाएगा इससे मेरी भूख मिट जाएगी। प्रागजी भक्त की प्रेम भक्ति से मानो स्वामी श्री भी उनसे एकात्मता का अनुभव करने लगे थे। दूसरे दिन स्वामी श्री संतों के संग के साथ प्रागजी भक्त सारंगपुर की ओर चले। गांव आते ही स्वामी श्री बैलगाड़ी से उतरे। यहाँ पर उतावली नदी के किनारे पर दक्षिण दिशा में बहिर्भूमि जाकर नारायण कुंड में स्नान करने पधारे प्रागजी भक्त स्वामी श्री का हाथ धुलवाने लगे। इतने में अचानक स्वामी श्री प्रागजी भक्त को संबोधित करते हुए कहने लगे, प्रागजी, अंतर में ज्ञान बहुत है, परंतु उसको धारण करने वाला कोई पात्र नहीं मिल रहा। यदि कोई उत्कृष्ट श्रद्धावान पात्र मिले तो उसे यह ज्ञान देना चाहता हूं। देखो, नहीं प्रसंग सुनोगे तो पता ही नहीं लगेगा। हाँ, हम बोलते रहते हैं कि जो गुरु जी से हमको प्राप्त हुआ है, जो हमने ज्ञान लिया है, ध्यान लिया है, जो सत्संग लिया है, हाँ, उसको देने के लिए मौका ही नहीं मिल रहा है। हाँ, वो कैसे दूंगा, कैसे बात करूंगा। हाँ, जब एकदम निर्दोष बुद्धि होगा, दिव्य भाव होगा, हाँ, जरा सा भी मन मुटाव नहीं होगा, जब भी संत दर्शन गुरु दर्शन में आएंगे, प्रभु दर्शन में आएंगे, तो एकदम अध्यात्म, अंतर चेतना, गदगद भाव। हाँ, जो भी बेचारे कोई मानो नए साधक किसी कारणवश, हाँ, कोई भी परेशानी बस, यदि अभी मूर्छित अवस्था में है, सही नहीं चल रहा है, तो कोई साधक जो सही है वो यदि उनसे घायल हो जाएगा तो ज्ञान कहाँ मिलेगा। एक तो बेचारा परेशान है और दूसरा जो ठीक है उससे परेशान है। डॉक्टर साहब, तो कहाँ ज्ञान होगा, कहाँ मुश्किल हो जाएगा ना। हाँ? तो इसलिए जब हम ऐसे प्रसंग सुनते हैं, कथा सुनते हैं, तो बल मिलता है, आत्म बल मिलता है, प्रसन्नता होती। प्रागजी भक्त ने स्वामी श्री की इस बात का मर्म पकड़ लिया कि गुणातीतानंद स्वामी यहाँ गुणातीत ज्ञान की बात कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं। यह कोई शास्त्रों की कथा कहने सुनने की पांडित्य तथा पोथी ज्ञान की बात नहीं थी। यह तो पर ब्रह्म के साक्षात्कार ज्ञान की बात थी। सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करने का मार्गदर्शन था। तुरंत ही हाथ जोड़कर उन्होंने कह दिया, स्वामी श्री, वह ज्ञान मुझे प्रदान करिए। स्वामी श्री ने प्रागजी भक्त की तत्परता से प्रसन्न हुए, फिर भी उनकी दृढ़ता की परीक्षा करते हुए गंभीरता से बोले, यह ज्ञान प्राप्त करना आसान नहीं। इसके लिए तो संसार को छोड़कर निरंतर हमारे साथ रहना पड़ेगा। शरीर की इंद्रियों को चूर चूर करने पर ही ज्ञान प्राप्त होता है। यदि यह ज्ञान पाना हो तो घर जलाकर आना। प्रागजी भक्त जान गए कि ऐसा अवसर फिर मिलने वाला नहीं। उसी समय उन्होंने निश्चय कर लिया कि चाहे कितना भी बलिदान क्यों ना देना पड़े, पर गुणातीतानंद स्वामी को प्रसन्न करना है। अब तो बस उनके जीवन की एक यही लक्ष्य बन गया था। अर्थ देह पाथ्यामी। जब स्वामी श्री संघ के साथ बोटाद पधारे, तब शिवलाल भाई ने स्वामी श्री से प्रार्थना की कि आप ही सभी को परोसने के लिए पधारिए। स्वामी श्री भोजन परसते हुए पार्षदों की पंक्ति में पधारे। यहाँ प्रागजी भक्त को ना देखकर पूछने लगे, प्रागजी कहाँ पर है? उसे बुलाओ, उसके आने के बाद ही मैं परोसूंगा। केशव भगत प्रागजी भक्त को बुलाकर लाए।
तभी स्वामी श्री ने सभी को परोसा। स्वामी श्री का प्राग जी भक्त के प्रति स्नेह देखकर सबको आश्चर्य हुआ। देखो, तो जब लगातार हम इस तरह से सेवा करते हैं, सेवा में हम मस्त हो जाते हैं, तो उसी में हमें दिव्यता की अनुभूति होती है, उसी से हमें ज्ञान मिलता है। आज जो हम साधना से साक्षात्कार का भगत जी महाराज का प्रसंग सुन रहे हैं, जो यूट्यूब के लिए भी उपलब्ध है, तो अभी ये यूट्यूब के लिए भी कथा हो रही है और लाइव भी चल रहा है। चैनल कौन सा? निर्मल जीवन चैनल अभी लाइव चल रहा है, और उत्तम धाम यूट्यूब पे भी ये कथा दिया जाएगा, रिकॉर्ड हो रहा है। अब यहाँ हरे कृष्ण महाराज की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है। जैसे यहाँ अपने छोटे ठाकुर जी है ना, लालजी भी से कहते हैं हरे कृष्ण महाराज की मूर्ति कहिए, तो ऐसे ही बड़ी मूर्ति जो बरताल में, अभी आप लोग यहाँ से निक्का जी तो गए हैं ना, संदीप जी आप तो गए हैं ना बरताल, हाँ, तो बरताल में हरे कृष्ण महाराज का दर्शन किया था ना, उसी मूर्ति की प्रतिष्ठा का आपके भी शिवम जी पिताजी ने दर्शन किया हुआ है। संवत 1916 संवत सन 1860 ईस्वी में गढ़पुर में हरिकृष्ण महाराज भगवान स्वामीनारायण की पंच धातु की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव था। इस उत्सव में भगत जी, अब हम प्रागजी भक्त को भगत जी नाम से पहचानेंगे, स्वामी श्री की आज्ञा से पधारे थे और 2 महीने तक वहां रुककर भगवान की मूर्ति के लिए सुंदर वस्त्र बनाए। उसी वर्ष जूनागढ़ में हरिकृष्ण महाराज का मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव था। स्वामी श्री ने भगत जी को महुआ से बुलाकर भगवान के सुंदर वस्त्र बनाने का आदेश दिया। स्वामी श्री को प्रसन्न करने के लिए भगत जी ने अपनी कुशलता की पराकाष्ठा को इस सेवा में लगा दी। एक दिन उन्होंने एक अमूल्य जामा बनाया जिसमें सोने के तार और सोने के बुट्टे लगाए, सुंदर चित्रों का रेखांकन किया। उत्सव प्रसंग पर पधारे वरिष्ठ हरिभक्तों को उन्होंने यह वस्त्र दिखाया। सभी ने प्रसन्न होकर उन्हें भेंट दी। अंत में स्वामी श्री के पास आकर उन्होंने वस्त्र और भेंट में मिले 1000 रुपए भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए। भगत जी की कुशलता और भक्ति से स्वामी श्री प्रसन्न हो गए। और अब देखिए, साधना से साक्षात्कार में रुगनता का मांग, किस चीज का मांग हो रहा है डॉक्टर साहब, आप समझ गए? रुगनता क्या है? रोग कोई मांगने वाली चीज है? यहां देखो मांग किया जा रहा है। क्या मांग किया जा रहा है? रोग का मांग किया जा रहा है साधना से साक्षात्कार में। इस उत्सव के बाद भगत जी स्वामी श्री की आज्ञा से घर पधारे और अपना मन व्यवहार में लगाया, परंतु संसार व्यवहार के संबंध से उनके मन में भौतिकता के विषय में संकल्प विकल्प उठने लगे। अंतःकरण में अशांति होने लगी। नित्य सिद्ध योगी भगत जी का यह चरित्र भी मुमुक्षुओं के उपदेश के लिए ही था। भगत जी ने अपनी साधना में उन सभी सोपानों को अवकाश दिया जो सामान्य साधक के साधना पथ में आते हैं। ये सब केवल हम सब के हितार्थ लीला हो रही थी, केवल हम सब के हितार्थ, जिससे हम सब बहुत आसानी से देख सकें, सुन सकें, जान सकें और उस पर विश्लेषण कर सकें, रहस्य का उद्घाटन कर सकें, रहस्य को पर्दा हटा सकें, जो पर्दे के पीछे रहस्य है उस रहस्य को हम पा सकें।
या पर्दा हटा सकें या पर्दा खोल के अंदर जा सकें, गेट खोल के। हाँ, भगत जी ने स्वामी श्री से प्रार्थना करके कहा, स्वामी, देह भाव का दुख मिटाने के लिए एक और कसौटी करें, मुझे कोई ऐसा रोग दें ताकि देह भाव टूटकर चकनाचूर हो जाए। स्वामी श्री ने आशीर्वाद दिया और वास्तव में वे 1 महीने तक गंभीर बीमारी का दुख झेलते रहे। इसी दौरान उन्होंने अंतर्दृष्टि करके जगत के संकल्पों को मिटा दिया। संकल्पों की बीमारी मिट जाने के बाद वे भीतर ही भीतर परम शांति अनुभव करने लगे। डॉक्टर साहब देखिए, रुग्णता का मांग। कभी सुना है आप लोग साधक सभी कि कोई रोग मांगता हो? डॉक्टर साहब प्रसंग सुना आपने कोई? हाँ? शिवम जी आपने कभी? कुणाल जी, सेंटे जी, जीवन जी, स्वामी जी तो सुनते रहते हैं। हाँ जी, निक्का जी, संदीप पाल जी, वो देखो रोग की मांग देखिए, है ना। क्यों, कभी आपने सुना नहीं माता कुंती का वो प्रसंग? महाभारत में माता कुंती ने, कुंता जी ने, पांडवों की माता ने, जब विजयी हो गया, कौरव सेना का, है ना, नाश हुआ और पांडव सेना जीते, और जब हस्तिनापुर का राज्य कुशल हुआ, राज्याभिषेक हुआ, हाँ, और जब अश्वमेघ यज्ञ संपन्न हुआ और अब भगवान जब द्वारकापुरी जाने लगे, तो माता कुंता जी से, जो बुआ जी लगती थी भगवान के, ठाकुर जी के, तो उन्होंने कहा था, हाँ, भगवान ने, बुआ आपने बहुत कष्ट झेले हैं, अब मैं अपने राजधानी द्वारका जा रहा हूँ, किंतु ये बुआ जी, मैं बहुत आपसे बहुत खुश हूँ, इसलिए मुझसे कुछ मांगना है तो मांग लो, क्योंकि मैं अब जा रहा हूँ। तो उन्होंने मांग करी थी, कान्हा, जितना आज तक मैंने, हे नटखट, लीलाधारी, जितना मैंने आज तक कष्ट झेला है, उससे भी अनंत गुना कष्ट तुम मुझे अब दे, तू जो कह रहा है। तुरंत ठाकुर जी ने दुपट्टा अपना लिया और बुआ के मुख पे रख दिया। बुआ, ये मैं अब नहीं दे सकता तुझे, क्योंकि मैंने तुझे बहुत दुख झेलते हुए देखा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तभी तो मैं दौड़े दौड़े आ जाता था, तुम्हारे को छोड़ के जा ही नहीं सकता था, इतना कष्ट मैंने तुझे देखा है, हाँ, दुख में देखा है कान्हा, और इससे बुरा और मेरा क्या समा आ सकता है, हाँ? जब मुझे संसार का सुख मिला है तो संसार का स्वामी तू अब मेरे से दूर जा रहा है, तो मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। कभी सुना है प्रसंग ये? हाँ, सुना है कभी? नहीं, आपने सुना है ना? देखो सेंटी जी को पता है, धीरेन्द्र, आप हमारे धीरेन्द्र शास्त्री हो, धीरेन्द्र। हाँ, ज्ञान बहुत है, कभी बैठो ना, पता लगे। निक्कू जी, कभी मौका मिले ना, हाँ, सेंटी भैया के पास बैठना। हाँ, तो माता ने, कुंता माता ने दुख मांगा था, पर प्रभु बोले, हे माँ, मैं, बुआ, अब मैं आपको दुख तो नहीं दे सकता, किंतु मैं आपको वचन देता हूँ कि जब आप मुझे याद करोगे, मैं तुरंत, हाँ, आपको, परेशानी आपका दूर करूँगा। हाँ, मुझे अब जाना तो होगा, पर ठीक है, हम बहुत प्रसन्न हैं आपसे। हाँ, अब 3 वरदान का हम प्रसंग सुनते हैं, 3 वरदान मांगते हैं। हाँ, तो आज विशेष, क्योंकि आज ही डॉक्टर साहब, उदयराज जी और दीपक साहु जी और पूज्य प्रभु स्वामी जी, आप 4 जन हो। हाँ जी, मदन शर्मा जी, 3 के 5 जने। हाँ, मदन शर्मा जी, हाँ, 5 जने भगवान स्वामी नारायण, जो नीलकंठ वर्णी के रूप में जगन्नाथपुरी पधारे थे, बहुत समय तक रहे थे,
तो 5 परमेश्वर के रूप में समझ लीजिए, प्रभु स्वामी जी, डॉक्टर नथाराम जी और हमारे प्रभु स्वामी जी, डॉक्टर नथाराम जी, उदय राज जी, मदन शर्मा जी और दीपक साहू जी, ये 5 जगन्नाथपुरी जी के लिए आज ही प्रस्थान कर रहे हैं। आज रात्रि कितने बजे है? हाँ, 2:20 पे ट्रेन है, 1:30 बजे प्रस्थान करेंगे स्टेशन के लिए। हाँ, तो जगन्नाथपुरी। हाँ, आहा, तीन वरदान। तो इसलिए हमने सोचा कि आज जो है, कल रविवार है, रविवार को विशेष रहेगा। कल प्रोग्राम था और लगभग मैं 21 तारीख को कथा किया था कि नहीं, 21 को किया था और फिर मैं निकल गया था और कल ही आया हूँ, तो रोज़ कथा भी नहीं हो पाई थी। तो आज सुबह विलम्ब थे, तो मैं शाम को सोचा भगत जी महाराज का जयंती आ रहा है पूर्णिमा के दिन, 3 तारीख को है ना, 3 को है ना पूर्णिमा, 3 को भगत जी महाराज की जयंती है कि 2 को है, सॉरी 2 को है, 2 सोमवार। हाँ, सोमवार के दिन 2 मार्च सोमवार पूर्णिमा भगत जी महाराज का प्रागट्य दिवस है। हाँ, तो आज से ही हम सब अपना मन ऐसा बना लें कि भगत जी महाराज में हमारा ध्यान रहे, धुन भजन करें और पूर्णिमा के दिन भगत जी महाराज को विशेष याद करें। सन 1861 में जूनागढ़ में पुष्पदोल उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाने वाला था। आचार्य श्री रघुवीर जी महाराज भी वड़ताल से इस उत्सव में आने वाले थे। स्वामी श्री ने भगत जी को बुलाकर कहा, प्राग जी, इस उत्सव में सभा मंडप में लगाने के लिए एक बड़ी चांदनी सामियाना बनानी है। कोठार में रुपए तो नहीं है, जो तू चाहे वह कर, लेकिन सामियाना तो बनाना ही बनाना है। पर मेरे पास पैसे है भी नहीं, पर इतने बड़े उत्सव में बड़ा सा पंडाल हमने बनाना है, उसकी चांदनी तूने तैयार करना है। इतना बड़ा सामियाना बनाना किसी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं था और वैसे भी समय बहुत कम था। इसके उपरांत इसका सामान लाने के लिए भी रुपए तो थे भी नहीं, परंतु भगत जी तो स्वामी श्री की आज्ञा में ही पूरे ब्रह्मांड की संपत्ति देखते थे। उनकी मर्जी को पूर्ण करने में कभी कोई विघ्न भगत जी को नजर नहीं आते थे। कुछ हरिभक्तों से मिलकर उन्होंने 600 रुपए इकट्ठे किए और सामियाना का काम शुरू कर दिया। हाँ? सुबह 3 बजे भगत जी जागते थे, स्नान पूजा नित्य कर्म करके भगवान की मंगला आरती के बाद वे सामियाना बनाने के लिए बैठ जाते थे। दोपहर को राजभोग आरती के समय उठकर भोजन करके फिर से सेवा में लग जाते थे। रात को 12 बजे तक अपने काम में लगे रहते थे। स्वामीनारायण स्वामीनारायण भजन की उनकी लगन भी बहुत विलक्षण थी। उन्होंने यह सेवा इतनी शीघ्रता से और महिमा से की कि 10-10 दर्जी मिलकर 2 महीने में जितना काम कर पाए उतना काम अकेले ही 41 दिनों में पूर्ण किया। बोलो भगत जी गुणातीतानंद स्वामी। देखो हाँ, कितना पुरुषार्थ। इसलिए ठाकुर जी आज थोड़ा सा लेट सोने की इच्छा है उनकी, है ना। उनको पता है ना, कि उत्तम धाम दिन रात है ना परिश्रम करते हैं सभी, है ना। और कल भी अनुभव किया है ना कि दिव्यता पाना आसान नहीं है। लोग इकट्ठे हो सकते हैं, साधन संपन्न हो सकते हैं, पर डॉक्टर साहब दिव्य गुण लाना संभव नहीं। उसके लिए दिव्य पुरुष चाहिए, है? दिव्य दृष्टि चाहिए, है? दिव्यता चाहिए, दिव्य भाव चाहिए। हाँ, मन कर्म वचन हाँ विशेष और इनकी कृपा दृष्टि चाहिए, जो वर्तमान समय में हाँ कोई कर सके, कोई समझ सके, कोई समझा सके।
एक दिन रात को 12 बजे स्वामी श्री भगत जी के पास पधारे। उनकी भजन की लगन और सेवा की तीव्रता देखकर स्वामी श्री बहुत प्रसन्न हुए। कुछ देर के बाद भगत जी को पता चला कि स्वामी श्री आकर खड़े हैं, तो हाथ जोड़कर उठ खड़े हो गए और बोले, महाराज आप कब पधारे? एक घड़ी हो गई। हंसते हंसते स्वामी श्री ने जवाब दिया। बोले तो एक घड़ी, बोले तो डॉक्टर साहब, स्वामी जी 3, एक घड़ी 3 घंटे, 3 घंटा, कितना समय लगा होगा। हाँ, एक घड़ी हो गई। भगत जी अपराध भाव से क्षमा मांगने लगे। दंडवत प्रणाम, गूगल पे भी सर्च करो, है ना। हाँ, आजकल तो हाँ नहीं, वो साथ में गूगल पे भी युवाओं तैयार होंगे ना, जिससे आसान हो जाएगा ना। सब जगह तो प्रभु स्वामी उपलब्ध नहीं रहेंगे ना तो युवाओं के लिए भी बहुत प्रेरणा वाला काम है ना। एक घड़ी लगा है, एक घड़ी कितना बनता है वो भी देख के बताओ, जिससे लोगों को भी प्रेरणा मिले, बच्चे लोगों का बुद्धि तीव्र हो। क्यों जी निक्का जी, जरूरत है सब साइड से, सब विभाग से। हाँ, उत्तम धाम के निष्ठावान परिवार अपने बच्चों को सबको कथा से जोड़ें, प्रसंगों से जुड़ें, संतों के बातों में श्रद्धा जगाएं, संतों के बातों को ना काटें, सब समय प्रयास करें गुरु के वचन में। हाँ, इस तरह से लगातार जब तत्पर हम रहेंगे, तब जाकर के हमारे जीवन में ऐसा पल आएगा। भगत जी अपराध भाव से क्षमा करने लगे, दंडवत प्रणाम करने लगे। स्वामी श्री ने उन्हें रोकते हुए कहा, पराग जी, जैसी लगन सामियाना सिलने में लगी है, ऐसी यदि महाराज की मूर्ति में लग जाए तो शेष कुछ करना भी शेष नहीं रहता। आहा, स्वामी श्री, यह तो आपके हाथ में है। आप यदि कृपा करें तो ऐसी सिद्धि हो जाए। भगत जी हाथ जोड़ के बोले। हाँ जी, गूगल पे निकला कि नहीं? कितना? 24 मिनट से अधिक है ना, एक घड़ी है ना। तो कम से कम हाँ आधा घंटा लेके चलें, 24 मिनट से अधिक बोले तो, है ना। कितना तो है ही, 60 मिनट के अंदर 1 घंटा लगा लो, है ना। ठीक है, आधा घंटा 1 घंटा जो भी है, स्वामी जी ने बोला। गूगल में आएगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा ना, है ना। रात रहे पाछली 4 घटिका थे, है ना। तो इसलिए वहाँ 4 जो है ना 4 पहर बताया गया है। तो बहुत सारे अर्थ है। थोड़ा सा हमको क्या है, सबको आसान करना है, सब चीज के लिए प्रमाणित है ना, थोड़ा चाहिए ना आसान। तो आजकल क्या है कि गूगल पे लगभग सब चीजें उपलब्ध है ना, तुरंत मिल जाता है। आज स्वामी श्री भगत जी की भक्ति से प्रसन्न हो गए थे। उन्होंने कहा, पराग जी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, जो चाहे मांग ले। भगत जी कुछ नहीं बोले। स्वामी श्री ने कहा, पराग जी, शायद तू ऐसा समझता होगा कि यह साधु मुझे क्या देंगे, तो याद रख कि यह साधु जैसा कहें वैसा श्री जी महाराज करते हैं। हाँ? इसलिए तू जो मांगेगा उस तुझे मिलेगा। भगत जी तो हाथ जोड़कर स्वामी श्री की अनराधार कृपा वर्षा में भीग कर कृतार्थ हो रहे थे। उनको मौन देखकर आखिर स्वामी श्री ने कहा, तू घर जा, 12 महीने में तुझे 60,000 रुपए मिलेंगे। इससे तू सुखपूर्वक गृहस्थी निभाना और साधु का सत्संग करना। 1861 सन में 60,000 साल का, 1861, 39 और 126 कितना हुआ? 39 और 126 39, 39 और 126 165 वर्ष पहले, 165 वर्ष पहले डॉक्टर साहब
स्वामी जी कह रहे हैं साल का तुझे 60,000 रुपए मिलेंगे। तूने मुझे प्रसन्न किया, जा और गृहस्थी निभा, साधु समागम करना। तेरा कल्याण का मेरी जिम्मेदारी। हाँ, भगत जी का मन इस वरदान से नहीं माना। वे तो स्वामी श्री की रुचि में और अभिप्राय समझने वाले थे, रूपी और अभिप्राय समझने वाले थे। अतः उन्होंने कहा, महाराज 13 वर्ष तक मैंने गोपालानंद स्वामी का सत्संग किया और पिछले 9 साल से आपका उपदेश सुन रहा हूं। 13 और 9 22 साल। 22 साल से मैं सत्संग कर रहा हूं, उपदेश सुन रहा हूं, पर कभी धन या स्त्री में सुख है ऐसी बात मैंने कहीं भी नहीं सुनी। वे दोनों तो बंधन के कारण ही होते हैं। आप सही अर्थ में यदि मुझ पर राजी हैं तो मुझे आपका ज्ञान दीजिए तथा आप अपना घर दिखाइए जहां पर आप सदा निवास करते हैं और मेरे जीव को सत्संगी बनाइए, जिससे श्री जी महाराज मुझसे अणु मात्र भी दूर ना रहे। जय स्वामीनारायण। आज मैं आप सब संगत से, उत्तम धाम के निष्ठावान परिवार से केवल यह मांग करता हूं कि भजन, धुन, महापूजा, आरती, प्रार्थना, सत्संग समारोह उतना देर डिसिप्लिन मेरे आंखों के सामने दिखा दो, मेरे कानों में आवाज दे दो डिसिप्लिन का। मेरे सामने मैं आपको कहता हूं कि जो मैंने पाया है इस देह से तुम सबको एहसास करा सकता हूं। केवल इतना समय। कितनी शक्ति है, क्या मिला है, क्या आनंद मिला है डॉक्टर साहब, वर्णन नहीं कर सकता। और ये सेंटी भाई, धीरेन्द्र जी, परेशानी ये है कि जैसी समझ होगी वैसा ही ना व्यवहार बनेगा, जैसा भाव होगा उतना ही ना दिया जाएगा। निकू जी, प्राग जी भक्त की प्रार्थना सुनकर स्वामी जी सोच में पड़ गए। यह भक्त सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक स्थिति को पाने की तमन्ना लेकर बैठा है। ऐसा देखकर उन्होंने पुनः अंतिम कसौटी करते हुए कहा, अरे मूर्ख, तुझे ज्ञान से क्या काम है? जा, मैं वरदान देता हूं कि तेरे मोक्ष का जिम्मा मेरे सिर पर, मैं तुझे अक्षरधाम में ले जाऊंगा। ऐसा अंतिम आध्यात्मिक स्थिति का ज्ञान तो किसी साधु, ब्रह्मचारी या ब्राह्मण में होना चाहिए, जिससे लाखों मुमुक्षुओं को इससे लाभ हो। तुझे इससे क्या काम है? ब्राह्मण, साधु, ब्रह्मचारी में जाइए। तभी मैं सावधान करता हूं कि कभी भुलेखा में मत पड़ना कोई, कि मैं ऐसे बन जाऊं, ऐसे कर लूं, ऐसे इससे हो जाएगा। ना, मैं स्वामी का बन जाऊं, मैं गुरु का बन जाऊं, मैं प्रभु का, उस आध्यात्मिक चेतना के लिए, हृदय की प्रसन्नता के लिए, बाह्य दिखाओ नहीं, कभी नहीं प्रसन्न हो सकते हैं, कभी नहीं। कोई पैसे से नहीं जीत सकता, कोई बाह्य आडंबर से जीत नहीं सकता। केवल अंतर चेतना और भीतर का प्रेम से, भाव से, निष्कपट भाव से,
और वैसा दर्शन करना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से उत्तम धाम में। जो संत परमहंसों ने इन्होंने जो पद दिए हैं, दासी थईने रह जे तू दीन दयालनी, पुरुषोत्तम प्यासे बैठानी जाग जो। भव ब्रह्मादिक ने निश्चय मल थी न थी, पुरुषोत्तम पासे बैठानी जाग जो। आसान नहीं है। ऐसी प्राप्ति है कि जब तक जिस मन से बुद्धि से संसार अच्छा लगता है उसमें तो स्पर्श भी नहीं हो सकता। स्पर्श भी नहीं हो सकता। बस केवल केवल आपको भगवान ने संसार में रखा है तो कुल का उद्धार करने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए, जगत का कल्याण करने के लिए भगवान ने संसार में भेजा है। स्त्री के शरीर में, पुरुष के शरीर में, माता के रूप में, पिता के रूप में, ठीक है, भाई हो, बहन हो, बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, जो भी संबंध में जहां भी जो व्यवहार कर रहे हो, महाराज मिले हैं, स्वामी मिले हैं, निष्ठा बनी है तो बस एक लक्ष्य, अर्थ देह पाथ्यामी। आहा, इतनी बड़ी प्राप्ति है भाई। परंतु भगत जी जिनका नाम, उनका ध्येय इतना स्पष्ट था कि कोई भी आकर्षण उनको विचलित करने में समर्थ न था। उन्होंने विनम्रता से कहा, आपने यदि सही रूप में राजी होकर मुझे मांगने को कहा है तो मुझे यही 3 वरदान दीजिए। इनको छोड़कर इस पृथ्वी का राज्य तो क्या, इंद्र का स्थान, ब्रह्मा से लेकर प्रकृति पुरुष तक का राज्य भी मुझे नहीं चाहिए। ऐश्वर्य की आकांक्षा तो सकाम भक्त रखता है, मुझे तो आपके चरणारविंद की सेवा चाहिए। बोलिए भगत जी। भगत जी महाराज जिनका 2 मार्च दिन सोमवार पूर्णिमा के दिन जिनका प्रागट्य दिवस है, प्रागट्य उत्सव है। भगत जी की ज्ञान पिपासा देखकर स्वामी श्री अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, प्राग जी, यह ज्ञान लेने के लिए तो मर्जिया होना पड़ेगा। उस ज्ञान को पाने की प्रसन्नता अलग है। उसके लिए घर का त्याग करके निरंतर यहां रहना पड़ेगा। मैं जो कहूं करना पड़ेगा। निवृत्ति धर्म, वैराग्य और आत्मनिष्ठा के बिना कभी सिद्ध दशा प्राप्त नहीं होती। भगत जी ने स्वामी श्री के वचन सिर पर चढ़ा दिए। भगत जी की साधना ने अब एक ऐसे कालखंड में प्रवेश किया जो हर एक आध्यात्मिक साधक को अनंत काल तक प्रेरणा देने का स्वर्ण पृष्ठ बन गया। अंत में गुरु वचन पर तन मन कुर्बान के साथ यह संपन्न करेंगे। आज अपनी वाणी को विराम दूंगा। सन 1861 से भगत जी घर को छोड़कर निरंतर जूनागढ़ में स्वामी श्री के पास रहने लगे। उनके अंतर में गुरु को प्रसन्न करने की इतनी तमन्ना थी कि अपने इस उच्चतम ध्येय को हासिल करने के लिए वे कुछ भी करने को तैयार थे। इसी दौरान स्वामी श्री ने जूनागढ़ मंदिर में नई हवेली का निर्माण कार्य शुरू किया। इस सेवा कार्य में सभी त्यागियों को कुछ न कुछ सेवा में उन्होंने जोड़ दिया।
नींव की खुदाई चल रही थी। नींव गाड़ने के लिए स्वामी श्री ने 10-10 साधुओं के मंडल बनाए, किंतु प्रागजी भक्त के साथ स्वामी श्री ने केवल 3 साधु दिए। सोने सी शुद्धता के लिए तीव्र अग्नि में जलना ही पड़ता है। भगत जी तो स्वामी श्री के द्वारा की जाने वाली हर एक कसौटी में अत्यंत आनंद की अनुभूति करते थे। वे तीव्र वेग से सेवा में लग गए और आश्चर्य यह हुआ कि 2 ही हाथ की गहराई पर उनके विभाग में पत्थर आ गए, जबकि और सभी मंडलों को लगातार 8-10 हाथ तक कुदाल फावड़े चलाने पड़े। स्वामी श्री को जब यह खबर मिली तो बोले, प्राग जी के मंडल में भले ही साधु कम हैं, परंतु उनके पक्ष में भगवान और बड़े संत हैं। जय स्वामीनारायण। नींव की खुदाई के बाद उसमें रेत धोकर डालने का काम शुरू हुआ। रेत को पानी में भिगोकर टोकरी से उठाना तथा नींव में डालना आसान काम नहीं था। कपड़े तो भीगते थे, लेकिन शरीर भी मैला होता था। विश्राम का तो नाम तक नहीं लिया जा सकता। अतः किसी न किसी बहाने सभी इस सेवा में खिसक गए। स्वामी श्री ने भगत जी को यह कार्य सौंपा। भगत जी ने ऐसा कठिन परिश्रम अपने सिर पर उठा लिया और सुबह से शाम तक अपनी पूरी शक्ति निचोड़ दी। वे दौड़ दौड़ कर लगातार सेवा कर रहे थे। भगत जी को देखकर स्वामी श्री प्रसन्न हो गए, बोल उठे, देखो कितनी सेवा करता है, यह संत को अवश्य राजी कर लेगा। हाँ, इससे भी कठिन सेवा चूना बनाने की थी। इस काम में गर्मी लगने और हाथ पैर की चमड़ी फट जाने का बहुत भय था। अतः सभी चूने की चक्की से दूर भागते थे। स्वामी श्री ने भगत जी को यह कार्य सौंपते हुए कहा कि यदि तुझे चाहिए तो 30 तेरी मदद में 5-7 आदमियों को रखेंगे। भगत जी बोले, यदि आपकी इच्छा है तो मैं सब कुछ कर लूंगा, मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए। आप ही की सहायता मेरे लिए काफी है। भगत जी की तीव्र श्रद्धा को सब आश्चर्य से देखने लगे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनके प्रति द्वेष भाव और ईर्ष्या से जलते थे। भगत जी अहाते में से बाहर मन के 12 मन के चूने को कोथले उठा लाते थे। 4-5 आदमी मिलकर उसे उनकी पीठ पर चढ़ाते थे। किसी बार तो कुछ द्वेषी लोग अधिक मार वाले कोथले इतने जोर से उन पर फेंकते थे कि प्रागजी दोहरे हिल जाते, परंतु वे कभी किसी का दोष नहीं देखते थे। वे तो यही समझते थे कि गुणातीतानंद स्वामी की मर्जी के बिना कोई मुझे दुख नहीं दे सकता। वे ही करता है तथा वे ही हरता है। इन लोगों में रहकर स्वामी श्री ही मेरी कसौटी कर रहे हैं। जय स्वामी नारायण। हाँ, देह पाथ्यामी, देह अर्थ साध्यामी। तोता रट्टा से काम नहीं चलेगा। हाँ? सोचा कि वही प्रश्न जो पहले बोले थे ना निको जी वही पूछ लेंगे। अर्थ साध्यामी, देह पाथ्यामी। अर्थ देह पाथ्यामी। चूने को चौक में डालकर भगत जी उस पर पानी डालते और नंगे पैर चूने को रोंदने लग जाते। दिन भर ऐसा काम करते हुए देखकर कोई उन्हें कहता था, अरे इस तरह लगातार चूने में रहने से तो ऐसी गर्मी लग जाएगी कि हाथ पैर की चमड़ी फट जाएगी और तू अंधा हो जाएगा।
यह सुनकर भगत जी बोल उठते थे, गुणातीतानंद स्वामी के लिए मैंने अपनी यह देह कुर्बान कर दी है। आहा। दिन भर सेवा करने के बाद रात को भगत जी स्वामी श्री के पास जाते और वचनामृत का पाठ करते। बोलो जय स्वामीनारायण। स्वामी श्री भी उन्हें बड़े स्नेह से कथा सुनाते। पूरी रात इसी तरह बीत जाती थी। उस समय जूनागढ़ मंदिर में रहने वाले स्वामी श्री विष्णु प्रसाद दास जी, नर नारायण दास जी, जागा भक्त, आत्मानंद ब्रह्मचारी आदि संत वर्षों के बाद भी भगत जी की श्रद्धा को याद करते हुए कहते थे कि सेवा के मामले में भगत जी तो भगत जी ही थे। 4 साल तक वे सोए तक नहीं थे। कितने? 48, हाँ 48 महीने तक। यहां तो चमकता हुआ हीरा देकर के भी 5 साल में हिल गए बंदे। हाँ, यहां तो 4 साल तक चमड़ी दमड़ी सब खत्म हो जाए। हाँ, कितनी महिमा गान होता था। इतने शारीरिक श्रम के बावजूद स्वामी श्री भगत जी से और भी कुछ साधना और कुछ करवाना चाहते थे। उन्होंने कहा, प्राग जी, शरीर से तो तू बहुत मेहनत करते हो, परंतु तप और वैराग्य के बिना देह का बल, देह भाव क्षीण नहीं होगा। इसलिए आज से ऐसा व्रत शुरू कर दे जिसमें 2 दिन तक निर्जल उपवास और तीसरे दिन एक समय भोजन। इस तरह 1 मास रहना और 1 मास धारना पारना व्रत। 1 दिन उपवास और दूसरे दिन एक समय भोजन करना। भोजन में भी मीठे चिकने पदार्थ नहीं खाना। यदि शरीर सहन नहीं कर पाए तो भोजन के दिन सुबह में छाछ पीना और कुछ मत लेना। लस्सी नहीं, हाँ, छाछ। उसमें से सब माठा उठा सब निकला हुआ। हाँ? भगत जी ने इसी प्रकार 3.5 साल तक तपश्चर्या करी। 42 महीने। हाँ, अथक परिश्रम, कठिन तपश्चर्या और रात्रि जागरण के कारण कभी शरीर में बुखार भी आ जाता था। उस वक्त स्वामी श्री ब्रह्मचारी से 2 लड्डू मंगवाकर खिलाते थे और भगत जी की थकान दूर करते थे। रात को 3-3 बजे तक स्वामी श्री उन्हें ज्ञान वार्ता करते थे और एक विशेष आज्ञा स्वामी श्री ने दी थी, भगत जी, प्राग जी, गौरख आसन करके सोना। गौरख आसन, कौन सा आसन? गौरख आसन करके सोना। हाँ, आता है किसी को गौरख आसन? आप में किसी को, स्वामी जी के अलावा? हाँ, स्वामी जी दिखाएंगे थोड़ा सा प्रैक्टिकल। देखिए, लाइव दिखा दो उधर जो आसन दिखा रहे हैं। लाइव फटाफट दिखाओ, यूट्यूब पे भी दिखाओ फटाफट, जल्दी, इतना विलंब, जल्दी। गौरख आसन। ये है गोरख आसन। हाँ, इसी में सोना। गोरख आसन। हाँ, गोरख आसन करके ही सोना। कभी भी पैर फैलाकर ना सोना। बैठ जाइए। शशि जी थोड़ा आगे आ जाइए। है ना, इधर आ जाइए, इधर सामने। स्वामी जी शिवम जी के बीच में। हाँ, जय स्वामी नारायण। हाँ, भगत जी की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर स्वामी श्री ने उन्हें वचनामृत के रहस्य सिखाए, योग कला की युक्ति भी सिखाई, इंद्रियों
एवं अंतःकरण की वृत्तियों को प्रतिलोम करके किस प्रकार भगवान की मूर्ति में वृत्ति रखना, किस प्रकार वृत्तियों को ऊपर नीचे एवं अंदर बाहर ले जाना, नासिकाग्रह दृष्टि रखकर मन को कैसे प्रभु भजन में निमग्न रखना, यह सब स्वामी श्री की कृपा से उन्होंने सिद्ध कर लिया था। साधना से साक्षात्कार में आज आप सब ने भगत जी महाराज का जो कुछ प्रसंग सुना, यूट्यूब पे भी उपलब्ध रहेगा प्रसंग, फेसबुक लाइव पे 1 महीना तो रहता ही है। हाँ, तो ज़रूर जो आज आपने साधना से साक्षात्कार का, और देखिए हाँ आगे भी मौका मिलेगा, क्योंकि सुबह भी कथा होनी है इससे आगे, और रविवार की सभा में भी कुछ छोटा सा कोई प्रसंग होगा, और सोमवार को भी प्रातः समय। तो ऐसे करके साधना से साक्षात्कार का जो चैप्टर है, प्रसंग है, वो सब पूर्ण होगा। और ये लगभग हम सोमवार तक में इसको हम साधना से साक्षात्कार प्रसंग को हम कंप्लीट कर देंगे आपको। और अंत में साक्षात्कार का भी प्रसंग हम जो भगत जी महाराज का हम जब जयंती की आरती करेंगे उसमें हम संपन्न करेंगे। तो ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना, गुरु जी के चरणों में प्रार्थना, हे महाराज, हे स्वामी, जिस प्रकार भगत जी महाराज ने गुणातीतानंद स्वामी को राजी किया और स्वामी प्रसन्न होकर के श्री जी महाराज का साक्षात्कार कराए, तो ऐसे ही हे गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज, आपने जो स्वामी नारायण की निष्ठा भक्ति दी है, सेवा दी है, तो हम आपको प्रसन्न कर सकें और आप हमें ठाकुर जी का दर्शन कराएं, ऐसा हम सब के ऊपर कृपा करना, आशीर्वाद दो। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्तिधर्मात्मजं वासुदेवं हरे माधवं केशवं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकंठं भजे। बोलो भगत जी महाराज की जय। जय स्वामिनारायण।